नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं दैनिक जय कांठल न्यूज। तो ले चलते हैं आपको आज की प्रमुख खबरों की ओर। प्रतापगढ़ में आज मिनी सचिवालय में उपखंड अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी जिला प्रतापगढ़ द्वारा नगर में 69A के फर्जी पट्टों व ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी व चौनोट भूमि को गैर खाता धारक कर भूमाफिया व उनके लोगों के नाम चढ़ाने का आरोप लगाकर ज्ञापन दिया गया एवं कठोर जांच कार्रवाई न करने पर शीघ्र ही उग्र आंदोलन व कलेक्टर परिसर में धरना देने की बात भाजपा द्वारा कही गई। जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 अशोक गहलोत हाय हाय अशोक गहलोत हाय हाय अशोक गहलोत हाय हाय अशोक गहलोत हाय हाय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 गहलोत जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है गहलोत जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है कांग्रेस जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है कांग्रेस जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है जो सरकार निकम्मी है 69 के पट्टे रद्द करो 69 के पट्टे रद्द करो भ्रष्टाचार बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो 69 के पट्टे 69 के पट्टे अशोक गहलोत के नाम गहलोत के नाम बोली मिस्टर मान ले गहलोत के नाम बोली मिस्टर मान ले गहलोत के नाम बोली मिस्टर मान ले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 अशोक गहलोत हाय हाय अशोक गहलोत हाय हाय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद फर्जी पट्टे खारिज करो खारिज करो खारिज करो फर्जी पट्टे खारिज करो खारिज करो खारिज करो फर्जी पट्टे खारिज करो खारिज करो खारिज करो भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करो कार्रवाई करो कार्रवाई करो भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करो कार्रवाई करो कार्रवाई करो 69 के पट्टे रद्द करो रद्द करो रद्द करो जो सरकार निकम्मी है और कांग्रेस जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है कांग्रेस जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है चप्पा चप्पा भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा मुर्दाबाद 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 कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी फर्जी पट्टे रद्द हो रद्द हो रद्द हो फर्जी पट्टे रद्द हो रद्द हो रद्द हो अशोक गहलोत हाय हाय अशोक गहलोत हाय हाय अशोक गहलोत हाय हाय अशोक गहलोत हाय हाय गहलोत के नाम मान ले बोली मिस्टर मान ले गहलोत के नाम मान ले बोली मिस्टर मान ले गहलोत के नाम मान ले बोली मिस्टर मान ले माता की भारत माता की फर्जी पट्टे रद्द करो रद्द करो रद्द करो फर्जी पट्टे रद्द करो रद्द करो रद्द करो गहलोत जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है की भूमि धारा 69A के तहत पट्टे बनाकर और प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांवों में सरकारी भूमि बिना नाम भूमि को गैर खातादार के नाम पर चढ़ाकर हुई बंदरबाट के खिलाफ, इसके साथ ही
प्रतापगढ़ में WPM सड़कों में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग हुआ और उसके साथ ही ऊपरी खानापूर्ति करके करोड़ों रुपए का भुगतान उठाया गया, उसके खिलाफ जिससे करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में फर्नीचर घोटाले जो कि 99 लाख रुपए का फर्नीचर घोटाला है, उसके खिलाफ और इसके साथ ही गत दिनों में पोषाहार महिला एवं बाल विकास विभाग में पोषाहार और सैनिटरी नैपकिन के घोटाले में मुख्य संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करने हेतु इन सभी मांगों को लेकर आज हम भारतीय जनता पार्टी जिला प्रतापगढ़ और नगर ग्रामीण मंडल प्रतापगढ़ के नेतृत्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय गोपाल जी कुमार साहब, जिले के महामंत्री आदरणीय गजेंद्र जी चंदाले साहब, नगर मंडल के अध्यक्ष रितेश जी सोमानी, प्रधान साहब रमेश जी मीणा, ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हमारे राघवेंद्र सिंह जी साहब, आप सभी के नेतृत्व में आज हम सब यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी ज्ञापन देने आए हैं। हम सभी अंदर जाकर अधिकारी को ज्ञापन दें। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। दो चलो ज्ञापन दोगे वाटी जी। 68 के पट्टे रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। सारे नगर पालिका की भूमाफिया ने लिया हुआ है, उनके पंजीयन भी तैसे नहीं हुआ है। सूचना के अधिकार में ये दे रहे हैं जो नगर से और रजिस्टर भी गायब है। उच्च अधिकारियों की कमेटी करती एक ग्रामीण क्षेत्र में भी जो जमीनें हैं, उन जमीनों पर आदिवासियों के कब्जे थे, उन जमीनों को भी आवंटित कर दी गई है। जो दूसरे लोगों जो परिवार 50-60 सालों से खेती करते हैं, उनकी जमीनों पर भी इन्होंने राजस्व का बहुत बड़ा घोटाला है। आप कराओ जांच साहब। गैर खाता धारक अलग जो खेल चल रहा है अभी आपके प्रतापगढ़ में अभी हुए हैं सर, इस गांव के संघ शिविर में, खेड़ा में, मनोहरगढ़ में, आप खुद जांच करो, आपको मालूम पड़ जाएगा निवासी कहाँ का है और कहाँ के पट्टे उठ रहे हैं। गैर खाताधारक नाम जो चढ़ रही है भूमि, प्रशासन गांव के संघ में हुए, प्रशासन सरकारी हाँ अलॉटमेंट ही तो कह रहे हैं कि फर्जी वाला उसमें ही हुआ है। 69 ए के पट्टे नगर परिषद में 5-5 हजार 4-4 हजार फीट के पट्टे लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला है और सरकार सोई हुई है फर्नीचर और अधिकारी भी मिले हुए हैं। किसी जनप्रतिनिधि के हस्ताक्षर से नहीं हुए। नगर परिषद का आयुक्त भी हो सकता है, तहसीलदार भी हो सकता है, SDM भी हो सकता है, कलेक्टर भी हो सकता है। जो भी हो पर्दाफाश करो, जनता ये चाहती है। एक ये हो गया, 99 लाख रुपए का फर्नीचर घोटाला हुआ है। कलेक्टर के फर्जी साइन से जांच में पाया कि फर्जी हस्ताक्षर है उनको बचाने का काम किया अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पोषाहार में नैपकिन और साथ सैनिटाइजर घोटाला हुआ है। मुख्य सरगना जो ठेकेदार था पूरे जिले का, उसको बचाया जा रहा है। बेचारे छोटे छोटे थर्ड क्लास टीचर, LDC इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लेकिन मुख्य जो षड्यंत्रकारी है उसको नहीं किया। ये सड़कों की पूरी सूची है 61 के सारे घोटाले हुए हैं। मौके पे पुरानी सड़कें की हुई लाल मोरम डाल के उसको कंप्लीट करके पैसे उठा लिए और अभी पहले से बनी हुई है। अभी वो सड़क नहीं रही और अभी आप देखेंगे तो सड़कें है ही नहीं वहाँ। 6 महीनों में सड़कें और बारिश 1 महीने 15 दिन बाद बारिश हो जाएगी, कुछ भी तो कुल मिलाकर के सरकारी पैसों का दुरुपयोग बंदरबाट की गई है। इसकी उच्च अधिकारियों द्वारा सारे हेड के अलग अलग ज्ञापन दिए। राज्यपाल महोदय, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप राज्यपाल महोदय को भेजें और आप भी
जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से, आप स्वयं के माध्यम से उच्च अधिकारियों की जांच कर टोली बनाए और उसकी जांच करके सभी विभागों में भेज रहे हैं। यही हमारा हमारा ये निवेदन है 69 भट्टे में इनमें अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हमें यहाँ धरना लगाना उग्र आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, हमें ये कार्रवाई पर्दावट बंद होगा भी। क्योंकि 1 साल से हम ज्ञापन दे रहे हैं। हालत है सड़कों की। 5 साल भी सड़कें नहीं चली, ये हालत होगी। नहीं आप कितने कितने दिन में हमें आश्वस्त करें? हमने जिला कलेक्टर महोदय को भी निवेदन किया। हमने 27 तारीख को महापरिनिर्वाण किया, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए। ये मुद्दे हमने ज्ञापन में प्रदेश अध्यक्ष जी रहे, उनकी बात का भी मान नहीं रखा। अध्यक्ष जी स्वयं उपस्थित थे यहाँ पे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत यहाँ उपस्थित रहे, उनको ज्ञापन उनके माध्यम से, उनकी बात का भी मान नहीं रखना। केंद्रीय मंत्री का कोई ध्यान नहीं, सरकार प्रदेश अध्यक्ष यहाँ थे, कलेक्टर महोदय को दिया गया, लेकिन अभी तक उन्हें जांच कमेटी बनी है, उन्होंने जांच करने के लिए गया है। इससे साफ दर्शाता है कि ये जिला प्रशासन पूरी गहलोत सरकार है, घोटाले में। तो कम से कम आपसे उम्मीद करते हैं, कम से कम उच्च अधिकारियों की जांच करके इन भ्रष्टाचारी को बेनकाब करें। चरनोट की भूमि पे अपने उपखंड क्षेत्र में कब्जे हो रहे हैं। कई जगह पक्की बाउंड्री वॉल भी बना चुके, कब्जे लगातार जारी हैं और पिछले 3-4 सालों से हो रहे हैं। इस विषय में प्रशासन ने जो संज्ञान लिया है, कृपया उससे अवगत करावें और आए दिन मीडिया में जो खबरें आ रही है उसके विषय में आपने कोई कार्रवाई करी है, नहीं करी है या अब करेंगे, कृपया आप अवगत कराएं। जो हमारे राजस्व नियम हैं उसके तहत जो चारागाह भूमि है उसकी जो देखभाल है वो ग्राम पंचायत करती है। यदि उस पर कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो निश्चित तौर पे नियमानुसार जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हम करते ही हैं। आपने जो अभी मेरे को व्हाट्सएप डाल के जो इन्फॉर्म करा है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। मैंने तहसीलदार जो हमारे हैं उनको कंसर्न को भिजवा दिया और 3-4 सालों में जो लगातार ये इस तरह के अतिक्रमण होने की जो कार्रवाई की आपने अवगत कराया है, निश्चित तौर पर जो विभागीय स्तर पर इसको नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए अग्रेसित करके माकूल व्यवस्था करेंगे कि एंक्रोचमेंट किसी भी प्रकार से हो नहीं पाए। प्रशासनिक अधिकारियों से जो चर्चा हुई है उन्होंने संज्ञान में लाया है कि ये पंचायतों के अधीन आती चरनोट की ज़मीन जिस पे पिछले कई वर्षों से अचानक कब्जे बढ़ गए हैं। इस विषय में आप माननीय सीओ साहब से निवेदन है कि आप मीडिया से क्या जानकारी देना चाहते हैं। इसमें निसंदेह जो ग्राम पंचायतों के अधीन चरागाह होते हैं वो पंचायतों के अधीन आते हैं, लेकिन इस पे जो अतिक्रमण होता है, जो 91 जो कार्रवाई होती है इनकी रेवेन्यू के द्वारा, उसके तहत हटाए जाते हैं। उसमें पंचायतों का सहयोग ये लेते हैं, इसलिए अतिक्रमण हटाने का कार्य राजस्व प्रशासन द्वारा किया जाता है। सबसे पहले प्रतापगढ़ जिले में स्थानीय स्तर पर दैनिक जय कांठल लगातार प्रिंट मीडिया में अच्छा उत्कृष्ट कार्य कर रहे थे, लेकिन अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि उन्होंने भी एक दैनिक जय कांठल न्यूज़ चैनल उन्होंने प्रारंभ किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला प्रतापगढ़ की ओर से दैनिक जय कांठल परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जिला प्रतापगढ़ द्वारा प्रतापगढ़ नगर परिषद में शहरों संघ अभियानों में भू माफियाओं के इशारों पर, जनप्रतिनिधि कांग्रेस के द्वारा इशारों पर जो नगर परिषद की बेशमती कीमती ज़मीनें जो खाली पड़ी हुई थी, राज्य सरकार थी, नगर परिषद की थी, भू माफियाओं ने उन्हें चिन्हित करके प्रशासनिक अधिकारियों से, नगर पालिका के आयुक्त से मिलकर, उच्च अधिकारियों से मिल भगत करके रिकॉर्ड में हेराफेरी करके अपने नाम दर्ज करवाई है। रिकॉर्ड में दर्ज करने के बाद उनका पंजीयन भी तहसील में हुआ है और पंजीयन होने पर उसकी भी सूचना के अधिकार में यहाँ से सूचना मांगी गई, नगर परिषद से मांगी गई, लेकिन किसी ने भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे साफ दर्शित होता है कि शहरों के संघ अभियान में जिस प्रकार से बंदरबाट नगर परिषद प्रतापगढ़ में हुई है वो जनता भली भांति समझ रही है, जानती है, लगातार समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा भी निकाली है, वहाँ घेराव कलेक्टर साहब का भी किया था। 27 तारीख को बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए थे, नगर परिषद के बारे में भी ज्ञापन दिया, लेकिन राज्य सरकार ने किसी भी बात को और किसी भी समस्याओं को और इस भ्रष्टाचार को उजागर करने में न जांच कमेटी बैठाई न जांच की। आज भी हम
इसी मुद्दों को लेकर के नगर परिषद की ज़मीनें और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिना नाम भूमि, चरनोट भूमि, भू माफियाओं द्वारा कब्जा करके अपने नाम पर कराना, ये काम आम बात हो गई है। साथ ही साथ प्रतापगढ़ जिले में विधानसभा प्रतापगढ़ में, अरुणोद धरियावत क्षेत्र में, पिपलकुंड क्षेत्र में, छोटी सादरी क्षेत्र में अपराधों का बोलबाला हो गया है। अपराधों का संरक्षण पुलिस थानों में मिल रहा है। खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का छोटी सादरी क्षेत्र में 3-3, 4-4 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उनका कोई ट्रेस आउट हुआ नहीं है। ले दे करके पूरे संपूर्ण ज़िले में अपराधियों में ज़बरदस्त हौसला बुलंद है, सरकार का संरक्षण है और लगातार भ्रष्टाचार के बारे में पराकाष्ठा हो चुकी। आज जिला कलेक्टर कार्यालय में देखें, मक्खियाँ बन बना रही है, न कोई कर्मचारी है, न कोई अधिकारी है, न कोई सुनने वाला है आम जनता की। इस प्रकार की व्यवस्थाएं मैंने तो पहली बार देखी है कि प्रतापगढ़ जिले में पूरा जिला कार्यालय भी बिना अधिकारियों के, बिना कर्मचारियों के सारे लोग हड़ताल पर है और हड़ताल कर्मचारियों को भी किसी को सुनने वाला नहीं है। ये पहली बार मैंने देखने मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी के नगर के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी जिलाधीश को ज्ञापन देने के लिए राज्यपाल को प्रेषित करेंगे, इन समस्याओं को अवगत कराने के शीघ्र ही समाधान करें। धन्यवाद। आज नगर मंडल भाजपा और चेयरमैन प्रतापगढ़ नगर पालिका और सभी भाजपा कार्यकर्ता आज जो राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं, इस प्रतापगढ़ नगर पालिका की बेशकीमती ज़मीन को यहाँ के स्थानीय जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में, और मुझे तो ऐसा भी पता चला है कि उनके परिवार के ही पट्टे बने हैं। अब पट्टे सामने आएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि 2-4 दिन से लगातार अखबारों में प्रकाशित हो रहा है कि 7 बीघे ज़मीन पे भूमाफियों का कब्जा हो गया है। उनके भी फर्जी पट्टे काट के कॉलोनियाँ काटी जा रही है। फिर कल के अखबार में आया और कुछ मीडिया कर्मियों से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई साहब 15 दिन तक चलेगा। प्रतापगढ़ में ऐसी कई सारी ज़मीनें हैं। और मैं तो कह रहा हूँ इससे भी बड़ा मुद्दा जो कि हमारी पंचायत समिति में प्रतापगढ़ के इर्द गिर्द, जैसे करमदीखेड़ा ग्राम पंचायत है, मनोहरगढ़ है, बसाड़ है, अमलावद है, इसकी जो पेराफेरी की ज़मीन है उसका आवंटन किया जाना किसी भी राजस्व नियम के तहत नहीं आता है। पर कहीं सैकड़ों बीघे ज़मीन जो राजनेता थे या किसी पद पे हैं उनके कर्मचारियों के खाते में हो चुकी है। उसके लिए भी मैंने तहसीलदार जी से भी बात करी थी और अब उनके रिकॉर्ड भी निकलवाए जाएंगे। बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है ज़मीनों में। जो ज़मीनें सरकार की शायद ही बची नहीं है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव आंदोलन के लिए तत्पर हैं और पहले भी किए हैं। पर सरकार के जो कर्मचारी नुमाइंदे हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो ऐसे कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। उनको केवल डर है कि मेरी कुर्सी बच जाए, हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो। और कर्मचारियों की भी अहम भूमिका है। और यहाँ की जो ज़मीनें आवंटन की गई है, आवंटन कमेटी का मैं खुद भी मेंबर हूँ एमएलए के बाद प्रतापगढ़ पंचायत समिति में। मेरे किसी फाइल पे इन्होंने साइन नहीं कराए और मैंने लोगों से पता किया तो पर बीघे यहाँ के गरीब आदिवासियों से भी 50-50 हज़ार रुपये पटवारियों के द्वारा लिए गए हैं और उनका भी आवंटन हो गया। इसका भी समय पे इसकी भी जांच कराएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल और ज़िले के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से लूट खसोट का इन 4.5 सालों में खेल चला है, चाहे वो 48 से अधिक सड़कों का डामर चाट जाने का खेल हो, चाहे नगर परिषद क्षेत्र में जो 21 दिन का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में सबसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो ज़मीन है, उस ज़मीन को इधर उधर करने का काम हुआ है। उसके संबंध में ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। और जिस प्रकार से नगर परिषद की जो ज़मीन है, उस ज़मीन को भूमाफियों के नाम पर करके इन्होंने जो खेल खेला है कांग्रेसियों ने, उनके 6 जून को लगभग इनके काले चिट्टे सामने आने का समय है और 6 जून के बाद में लगभग इनके प्रमाण समक्ष आ जाएंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने तानाशाही करके लूट खसोट करने का काम किया है, निश्चित ही इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। धन्यवाद। राजस्थान में 4 साल के बाद, 4.5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक आक्रामक रूप लेकर एक आंदोलन की तरह एक ज्ञापन के तौर पे
4.5 साल का कांग्रेस का राज जो रहा है, इसके दौरान जो काम हुए हैं, जो अनियमितता और जनता में जो एक आक्रोश पैदा हुआ है, जन आक्रोश, हर जनता के लिए आक्रोश, हर जनता के दिमाग में गुस्सा, आक्रोश का कारण यही होता है कि जिससे संतुष्ट नहीं हो। इस प्रकार का गुस्सा हर मानव समाज मात्र में फैला हुआ है। कांग्रेस का जो राज रहा है, न्यायिक पद्धति से, आपके सामाजिक पद्धति से, मूलभूत आवश्यकता, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो चीज़ें हैं, इनकी तरफ देखा नहीं गया है। प्रतापगढ़ में 4.5 साल में जो स्थिति बनी है, यहाँ राज्य वित्त आयोग का एक भी पैसा नहीं आया है। जो भी पैसा आया है 15 वित्त आयोग के तहत भारत सरकार की किस्त आई, जिसके तहत अभी 15 दिन पहले पूरे राजस्थान के ग्राम पंचायतों की जो इकाई होती है, ग्राम पंचायत जो विकास के लिए जो क्षेत्र होता है, वो सरपंच और सचिव वगैरह सारे के सारे ने सरकार के समक्ष धरना दिया। सरकार के समय अपना खेद, अपना जो है ना गुस्सा व्यक्त किया। इसके आधार से प्रतापगढ़ राजस्थान में भ्रष्टाचार के नाम में पहला जिला है, जिसके द्वारा यहाँ सारे कामों में भ्रष्टाचार आम चूर पहुँचा हुआ है। हर जनता त्रस्त है, प्रशासन त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, यहाँ तक कि आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता भी त्रस्त हुए। उनसे भी शुद्ध वसूल की जाती है, उनसे खुद वसूल की जा रही है। ऐसा जो है ना, और हर जगह एजेंट का स्वरूप बना हुआ। या विकास के जो काम भारत सरकार नाबार्ड के द्वारा है, भारत सरकार के द्वारा योजना के तहत निर्माण काम जो हो रहे हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग में घटिया सामग्री लग रही है और रेत के बदले धूल काम में लिया जा रहा है। पुराने ही यानी का टूटे हुए को मरम्मत की है, उनके ऊपर पुताई करके जो है ना बताया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के राज में, वसुंधरा जी के राज में जो काम हुए, उन स्थानों का उद्घाटन कर रहे हैं। और इस प्रकार का इनका जो फैला हुआ है और आज प्रतापगढ़ की जो हालत है, प्रशासन गाँवों की तरफ जो आया है, उसके लिए न्याय प्राप्त करने के लिए थे। इन्होंने जिन काश्तकारों का लंबे समय से 50 साल से जब कब्जे थे और वो अपनी ज़मीन के लिए बिल्लाराम के लिए अपनी पेलेंटी जमा करा रहे थे, ऐसे लोगों के अलॉटमेंट हुए। जो हर किसान इस क्षेत्र के टिमरवा जैसा गांव, हर किसान जिनके खाते में दूसरे के आवंटन कर दिया। और यहाँ तक कि नगर पालिका में भी सुनने के लिए आए, पट्टे जो है अवैध पट्टे घोषित कर दिए गए। जब पुराने बसे हुए लोग थे, पुराने काबिज थे, उन लोगों के लिए भी ये हालत हुई। पूरे क्षेत्र में मैंने देखा है, यहाँ से भाड़ बमरा से लीला से वे से लगाकर और निचड़ी से लगाकर आपका पूरा क्षेत्र सीता माता अभयारण्य तक पूरी सड़कें पश्चिम साइड में जो सड़कें हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बनी हुई है। आज वहाँ सड़कें नहीं हैं, गड्ढे बन गए हैं, वहाँ गिट्टी निकल गई है, वहाँ की हालत ख़राब है, वहाँ आवाजाही के लिए परेशान है। आपका काला पानी से लगाकर आपका निनोर तक के लिए, आपका कानगढ़ से लगाकर आपका जो है ना बड़ी शक्ति तक जो प्रधानमंत्री सड़क बनी, उनके लिए 3 बार डामरीकरण खुदाई होने के बाद में भी उसको यह किया गया नहीं। और मापदंड के आधार से सड़कें जो है ना, डामर जिसको कहते हैं, डामरीकरण नहीं गट्टीकरण हो रहा है। और उस गट्टीकरण के आधार से पूरे क्षेत्र में डामर नज़र नहीं आ रहा है, गट्टी नज़र आ रही है, घटिया काम हो रहा है, उन बिना नाप तोल से काम हो रहा है। कोई न तो सुनने वाला है, न इसके लिए समझने वाला है। ये स्थिति पूरे प्रतापगढ़ जिले की है। और प्रतापगढ़ जिले में कांग्रेस की तरफ से एजेंट कायम किए गए, यहाँ के एमएलए के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जनता त्रस्त है। जनता आने वाले समय में इसको सबक सिखाने के लिए और कानूनी कार्रवाई के आधार से पूरी की पूरी, मैं तो कहता हूँ, जांच एजेंसी से सही मायने में जांच कराया जाए। पूरे राजस्थान में घटिया काम जो है ना प्रतापगढ़ में हो रहा है। प्रशासन के हर कर्मचारी तरफ से, हर शिक्षा की तरफ से, यहाँ के जिला चिकित्सालय में सर्जिकल वार्ड में जो बना हुआ आपका जो है ना शौचालय है, वहाँ के 3-4 दिन तक पानी नहीं मिल रहा है। लोग परेशान हैं और पानी नहीं मिलने की वजह से शौच निवृत्त होने के बाद में पानी के लिए तरस रहे हैं। और ऐसी हालत है, शौचालय की सुविधा भी नहीं है। ऐसी हालत में इस कांग्रेस सरकार को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कसम खा लिए, अपने जो ना अपनी मुस्तैदी से काम करेंगे। उनकी कांग्रेस के जड़ मूल में तेल डालकर जो है ना उनको सबक सिखाएंगे। जय भारत, जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी जिला एवं नगर मंडल द्वारा आज प्रतापगढ़ जिले में फैले भ्रष्टाचार, सड़क के निर्माण में की गई अनियमितताएं, नगर परिषद में बढ़ते भ्रष्टाचार, पोषाहार घोटाला और फर्नीचर घोटाला जो इस
कांग्रेस शासन में हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हेतु एक ज्ञापन देने के लिए हम सब कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस शासन के दौरान जो निरंकुशता बढ़ी है और लाल फीताशाही बढ़ी है, उसका जीता जागता उदाहरण एक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार है। कोई भी अधिकारी किसी से भी नहीं डर रहा है। एक ही काम है, लाओ पैसे और काम कराओ। बिना पैसे काम होगा नहीं, और खुले तौर पर कहता है कि आपकी जो पहुंच हो वो लगा लो, हम तो पैसे लेके ही काम करेंगे। एक आम धारणा बन गई है, चाहे पटवारी हो, चाहे थाना हो, चाहे गिरदावर हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे हॉस्पिटल हो, हर सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपनी बपौती समझ रहा है और सीना ठोक कर कह रहा है कि पैसे देने पड़ेंगे। और यहाँ के जो राजनेता है, जिनके पास कमान है, वो मूक दर्शक बन के जनता को लुटवा रहे हैं। जनता भी 3-4 महीने बाद जो चुनाव आने वाले हैं, ऐसा सबक सिखाएगी जो अर्श पर पहुंचा सकती है वो फर्श पे भी डालेगी, और पुनः इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित होगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे कांठल क्षेत्र का गौरव जय कांठल चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 4.5 साल की जो कांग्रेस निकम्मी सरकार, जिसके कारनामे, इनके कुकर्म, इनकी वजह से पूरे राजस्थान की जनता परेशान है, दुखी है। एक छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर एक बड़े अधिकारी तक इन लोगों ने बंदियां बना रखी है। चाहे JN हो, AN हो, चिकित्सा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, PWD हो, हर एक विभाग में इन्होंने मंथली बंदी करके इतना भ्रष्टाचार और इतना कुकर्म का जो वातावरण बना रखा है राजस्थान में, जो पिछले इस आज़ादी के 70-75 वर्षों में हमने नहीं देखा है। इस निकम्मी सरकार को अभी राजस्थान की जनता आने वाले चुनाव में जमकर इनको ऐसा जवाब देगी और इसको उखाड़ के फेंकेगी। आज इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी और सभी मंडलों के पदाधिकारी ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। फिर भी यहाँ राहत कैंप में व्यस्त हैं अधिकारी। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देना है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे हैं। सभी राहत, और राहत कौन सी राहत, तो एक केवल फर्जी मतलब जो है नाम दिया है, राहत नहीं। उन गरीबों को बेसहारा करने का काम जो है ये सरकार कर रही। इस निकम्मी सरकार को हम इस आने वाले चुनाव में बिल्कुल उखाड़ के फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी का राज 2023 में भी और 2024 में भी बहुत ही भारी बहुमत से आने वाला है। दैनिक जय कांठल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए चैनल को बधाई कि आपने इस कांठल के क्षेत्र में, एक मीडिया के क्षेत्र में एक नया स्तंभ तैयार किया है। यह जनता की आवाज़ बनकर के शासन प्रशासन को सूचित करेगा, ऐसी कामना करते हैं। आज राजस्थान की जनता त्रस्त हो चुकी है कि किस प्रकार से राजस्थान में भ्रष्टाचार का माहौल और एक भ्रष्टाचार, दुराचार भी कह सकते हैं, दुराचार का माहौल जो बन रहा है, वो उससे जनता बहुत ही नाराज़ हो चुकी है। हमारे क्षेत्र में भी इस प्रकार के बहुत सी रोड के, सड़कों के मामलों में भी भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं और सड़कों के काम अभी शुरू हुए हैं, लेकिन उनको कर करके थोड़ा काम करके उसको बंद कर रखा है। पता नहीं किस तैयारी में है कि बरसात आवेगा तब करेंगे, या जनता अभी भी उन पर चलने पर बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मेरा आग्रह है जनता से, जनार्दन से, कि इस सारी गतिविधियों को, कांग्रेस की गतिविधियों को खुली आंख से देखें और देख करके अगले चुनाव में इनको सबक सिखाने के लिए आप तैयार हो जाएं और 2023-24 के इस चुनाव में इनको सबक सिखाएं और देश की इस राजनीतिक गतिविधि को एक भ्रष्टाचार से मुक्त करने का अभियान चलावे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दैनिक जय कांठल को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भाजपा नगर मंडल और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस भ्रष्टाचार के खिलाफ
विगत कई दिनों से मांग उठाई जा रही है और आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचारी करने वाले या तो यूँ समझ रहे हैं कि उनके पीछे कोई नहीं है और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब समय आ गया है इन भ्रष्टाचारियों को, विगत इनके जो 21 दिन का कार्यकाल था नगर परिषद में, उस कार्यकाल को इनके बाप की बपोती बनाकर इन्होंने नगर पालिका की एक भी ज़मीन, जिन्होंने जो चन्नोट बिला नाम सरकारी ज़मीनों पे अवैध पट्टे बनाकर उस 21 दिनों के राज को इन्होंने अपना समझकर एक सोची समझी साजिश कर इन्होंने 21 दिन का राज किया था। उस राज के तहत 500 करोड़ रुपये के लगभग की ज़मीनें अपने नाम से करा ली है, या अपने चहेतों के नाम से या भूमाफियाओं के नाम से करा दी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समय समय पर इसके लिए ज्ञापन भी दिए गए, अधिकारियों को सुनाया भी, लेकिन अधिकारी भी कहीं न कहीं इनसे मिली भगत में और इनसे मिले हुए हैं। और अधिकारी वर्ग भले नगर पालिका का आयुक्त हो या फिर प्रशासन में जिला कलेक्टर महोदय जो पूर्व में थे, उनको भी हमने अवगत कराया, लेकिन उन्होंने केवल एक ज्ञापन समझकर उसे कागज़ का टुकड़ा समझकर रद्दी बना दिया। अब समय आ गया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर इस ज्ञापन के बाद भी जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया और इन ज़मीनों को अपने नाम से कराए हैं, इन्होंने प्रशासन गांव के शहर उस शिविर में भी उन आसपास की जितनी भी ज़मीनें हैं उन्हें भी, जो बिला नाम और बेचारे एक किसान वर्ग के कब्जे में थी, एक एसटी समाज आदिवासी समाज के कब्जे में ज़मीनें थी, उनको भी इन भूमाफियाओं ने और इन जो ये दलाल वर्ग प्रतापगढ़ में काम कर रहा है, इन्होंने पैसों के लालच में वो ज़मीनें भी उनके नाम पे करा दी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब रोड पे उतरेगा, चक्का जाम करेंगे, प्रतापगढ़ बंद रखेंगे अगर इन ज़मीनों को वापस सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं मिलाया। और जो खेल खेला गया है इन अपराधियों को, अगर इनके ऊपर कोई बात दायर नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं रहेगा। धन्यवाद। पहले तो चैनल को बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार तो इनके मूल वृक्ष में ही है। अभी भ्रष्टाचार का आप देखें कि जो कैंप लगा रखे हैं रात के, ये सारे कैंप लगा रखे हैं, ये जनता का पैसा है और जनता के पैसा से सरकार अपना प्रचार कर रही है। जनता कितनी गर्त में जा रही है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके ये भ्रष्टाचारी है। और इसमें पहले इन्होंने कहा था कि किसानों के साथ छल किया था कि हम 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ करके कर देंगे 10 दिन में, और ये सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद में 4.5 साल में किसी भी प्रकार का कोई कर्ज माफ़ नहीं किया। और अभी ये कैंप के द्वारा कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री दे देंगे, गैस फ्री दे देंगे। मतलब जनता के साथ कितना कुठाराघात और कितना छल और कपट किया जा रहा है। सारी चीज़ें ऑनलाइन है। आप बिजली बिल दे रहे हो, गवर्नमेंट से आ रहा है, ऑनलाइन बिल है। अगर जनता को भलाई और देना ही चाहते हैं तो आप सीधा बिल वहीं से जीरो कर देना। आपके पास में बीपीएल के कितने कनेक्शन है उसके सारे रिकॉर्डेड है। तो आपको अगर उनको फ्री देना है तो वहाँ से वैसे ही ऑर्डर कर देना। एक कूलर की कीमत मुश्किल से 10,000 रुपये होगी, उस कूलर का किराया 50,000 हो रहा है। इससे बड़ा और भ्रष्टाचार क्या हो सकता है इस कांग्रेस के राज में। एक टेंट की कीमत मुश्किल से 5,000 होगी जो लगा हुआ है 30 बाई 30 का, उस टेंट की कीमत 40,000 हो रही है ठेके में। तो यह भ्रष्टाचार कांग्रेस की तो नींव उत्पत्ति ही बीज ही भ्रष्टाचार है। जब नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया उनको एक भी वोट नहीं मिला, सारा बहुमत सरदार पटेल को था और फिर नेहरू जी को लाके बिठा दिया। और फिर इनकी घटिया जो स्थिति है देखी जाए तो इनकी इतनी निकम्मी मानसिकता है। जो एक जवाहरलाल नेहरू का फोटो बना करके और इस देश के प्रधानमंत्री का फोटो उनके पैरों में एक छोटा सा तुच्छता दिखाने के लिए उन्होंने जो भारत के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने जो नीचता की है, उसके लिए भारत की जनता उनको आने वाले 2024 में ऐसा करारा जवाब देगी कि मोदी जी के पैरों की धूल भी इस कांग्रेस को और विपक्ष को नहीं रहने देगी। जय हिंद, जय भारत। अपने जो है ना आज वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज जो
प्रतापगढ़ नगर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है और आज अपन देखेंगे कि कहीं भी अगर सरकारी भवन भी बनाना हो तो कई जगह नहीं बची है। यानी इस लेवल का भ्रष्टाचार कर दिया है कि अवैध तरीके से सारी ज़मीन जो भी नगर परिषद की पड़ी हुई थी वो कहीं न कहीं अपने मिलने वाले और भूमाफियाओं के नाम इन्होंने कर दिए। आज अपन देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जो घटना अभी दिल्ली में हुई है, ऐसे ही राजस्थान में भी आज नाइट की घटना है, जो उदयपुर में भी ऐसी बालिका को फ़ोन आता है इस प्रकार का। तो कहीं इस प्रकार अपन देखते हैं कि बालिकाएं और महिलाएं भी इस राजस्थान में आज सुरक्षित नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं चला रखी, जल जीवन मिशन के तहत भी इतने 1000 करोड़ रुपए राजस्थान में दिए, लेकिन सरकार की मानसिकता ऐसी है कि वो कहीं लगाना ही नहीं चाहती है। आज अपन देखेंगे तो बहुत से कम गांवों में आज नल योजना पहुंची है, लेकिन भारत सरकार की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को नल से हर घर में जल मिले। अपन देखेंगे कि अभी जो ये टेंट वाली बात भाई साहब ने बताई है कि शिविर लग रहे, इसमें पंखे का मूल्य मुश्किल से 15,000 16,000 एक टेंट कूलर का होता है, लेकिन उससे भी अधिकतम राशि इन ठेकेदारों को प्रदान की जा रही है। तो यानी जनता को राहत के नाम पर इनके चहेतों को ये सरकारी राशि देने का काम ये सरकार कर रही है। और आपको बताना चाहूँगा एक सबसे बड़ी बात कि अभी राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान की जनता पर 300,000 करोड़ रुपए का कर्जा, प्रति व्यक्ति अगर इसको देखे तो 80,000 रुपए का प्रति व्यक्ति पर कर्जा है। यानी एक कोई बच्चा राजस्थान में जन्म लेता है तो उसके ऊपर 80,000 रुपए का कर्जा प्रति व्यक्ति आज राजस्थान सरकार ने कर दिया है। ये जो फ्री कहकर अपनों को पता है कि दिल्ली में भी इन्होंने कहा था कि 10 दिन में सभी किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन अब सच्चाई अपने सबके सामने है। इन्होंने कहा था कि सभी युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन किसी भी एक भी बेरोजगार को ये भत्ता नहीं मिला है। 18 बार पेपर आउट हो जाते हैं। ऐसी सरकार को ये जनता जवाब देगी और यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम राजस्थान से यहाँ की जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ जिले में इन 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बनी, यहाँ का विधायक कांग्रेस का बना, तब से लगा करके कॉलेज के विद्यार्थी हो, स्कूल के विद्यार्थी हो, उनकी छात्रवृत्ति आज तक जमा नहीं हुई है, न उनका कमरा किराया जमा हुआ है। और बड़ी बड़ी योजना निकाल करके केवल लोगों को ठगने के लिए काम कर रहे हैं। जितनी भी वैकेंसियां निकली हैं उसमें इस ट्राइबल बेल्ट से, इस क्षेत्र से कोई भी ऐसे युवाओं को अच्छा कोई रोज़गार नहीं मिला है, न कोई नौकरियों में कोई ऐसा अवसर मिला है। रही बात है इस दूर दराज क्षेत्र से जो लोग आते हैं, कोचिंग करते हैं, जयपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिला मुख्यालय पर कोचिंग करते हैं, उनके कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए तक खुद खर्च करके बैठते हैं और पेपर लीक हो जाता है, जिससे इस जिले के युवा काफ़ी दुखी एवं परेशान है। तथा यहाँ जो सड़कें बनी हुई है, कहा था कि हम अच्छी सड़कें बना देंगे। 2 सड़कें प्रमुख रूप से मंदसौर रोड की और रतलाम रोड की बनी है, पर लेकिन इसमें घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें रोड देखने पर, वहां जाने पर पता चलता है कि 2 फाड़ हो रखे हैं, बीच में डामरीकरण का एक लेप किया गया है। फिर भी आज कोई यात्री वहां से गुजरता है तो मोटरसाइकिल से स्लिप होकर के गिरते हैं, कई सारे ऐसे हादसे होते हैं। यह एक ताज़ा उदाहरण है कि इस कांग्रेस की सरकार ने बहुत घोटाला किया, बहुत ही भ्रष्टाचार किया है। आज का युवा, जागरूक युवा चाहता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को सदा के लिए फेंक दिया जाए और नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सुशासन स्थापित करके अच्छी लंबी सरकार बनाने के लिए प्रयास करने के मूड में बैठी है। जय भारत, जय हिंद।